बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुर्रहमान फारूक। तो आज फिर से मैं बाहर निकला हुआ हूँ घर से। पर आज मेरा स्कूल नहीं है, आज मैं ऐसे ही निकला हूँ क्योंकि आज तो मंडे मेरा आज ऑफ है। तो अभी मैं अपने जा रहा हूँ भाई बहन को लेने, और ये कुछ ग्रोसरी है वो लेने, और मेरे पास ग्रोसरी की लिस्ट भी है। और मैं जब भी निकलता हूँ ग्रोसरी लेने तो फिर मैं ग्रोसरी की लिस्ट के बगैर कभी भी नहीं निकलता, क्योंकि अगर हम ग्रोसरी की लिस्ट के बगैर निकलेंगे तो फिर तो बंदा समझेगा कि ये भी नहीं है, ये ले लो, ये भी ले लो, तो फिर तो खरीदारी ज़्यादा हो जाएगी। अगर लिस्ट बना के जाएंगे तो फिर तो समझ आएगी, ज़रूर समझ आएगी कि क्या क्या लेना है। वरना तो जिस तरह हमने ये नहीं हमने मिंट नहीं लेना, और हम मिंट ले लें गलती से, समझे मिंट नहीं है, तो फिर तो खरीदारी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए लिस्ट बना के जाते हैं। और मुझे तो इस लिस्ट की समझ नहीं आ रही। मेरी लिस्ट में तो लिखा है सॉल्ट, ज़ीरा, चिली, लेमन मैक्स बार, कंडीशनर, फ्रंट लोड, सरफ एंड प्लेन सरफ, मूंग एंड मसूर दाल। और ये मेरी डेली रूटीन तो है कि आप ज़रूर अपनी डेली रूटीन भी रखा करें। मेरी डेली रूटीन तो है रोज़ लेट उठना, क्योंकि मैं रात को सोता भी लेट ही हूँ। क्योंकि ना रात को मेरे पास पीसी है, तो फिर मैं ना रात को पीसी पे खेलते रहता हूँ। तो इसीलिए कभी कभार मैं लेट हो जाता हूँ और लेट उठता हूँ। कभी कभार लेट नहीं उठता, रोज लेट उठता हूँ, पर कभी कभार मैं वो पीसी यूज करता हूँ। नहीं तो मैं ऐसे सोचते रहता हूँ कि स्कूल में क्या किया, या फिर स्टोरीज याद करते रहता हूँ जो मैंने अपनी उर्दू की बुक में पढ़ी है। तो वो मैं याद करते रहता हूँ, इसलिए ना मैं लेट उठता हूँ। तो फिर मेरा काम है लेट उठना। उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ। पर आज तो मैं नाश्ता के बगैर निकल गया हूँ, क्योंकि आज मुझे भूख नहीं थी। कभी कभार ऐसा होता है, भूख नहीं होती, क्योंकि आज ना मेरा जो मन है ना वो कुछ अच्छा करने को है, जिस तरह पार्क में जाना, पार्क में रनिंग करना। इस तरह मेरा कोई कुछ मन ना कभी कभार क्रिएटिव वर्क करने का होता है। मुझे भूख भी लगती थी, इसलिए आज तो मेरा क्रिएटिव वर्क करने का मन था, इसलिए मैंने अपनी मामा के साथ कुकिंग की। हमने बनाना क्या था, हमने बीफ पुलाव बनाना था, तो फिर मैंने अपनी मामा के साथ कुकिंग की। मैंने काटी थी हरी मिर्चें, और मैंने इसी तरह की ज़्यादा सारी चीज़ें अंदर डाली और काटी, उसको मिक्स किया। और ऐसे मैंने टमाटर भी काटे थे, टमाटर और हरी मिर्चें मैंने काटी थी। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी मम्मा इतनी तेज किस तरह काट रही थी। मुझसे आराम से काटे जाते, क्योंकि ना वो ना स्लिपरी था और वो हार्ड था, इसीलिए मुझसे काटे नहीं जाए। तो मेरी मामा तो इस तरह करके काट लेती है। मुझे समझ नहीं आती, मुझे शायद उनको वो तो कर रहे होते हैं। मेरी मामा तो जब से हॉस्टल में है तब से वो शायद कर रही है कुकिंग, और इसलिए मुझे नहीं आ रही थी। तो फिर जब टमाटर से तो नहीं हुआ था, जब मैंने हरी मिर्चें काटना तब तेज काटी जाई थी, क्योंकि हरी मिर्चें सही काटी जाती थी। टमाटर तो ओवल से होते हैं ना, इसीलिए वो नीचे को स्लिप हो रहे थे। हरी मिर्चें तो लाइन की तरह होती है, इसलिए उनको मैं हॉरिजॉन्टल करके ट्रे में काटी जा रहा था।
इसलिए वो जल्दी कट गए। और फिर तो मेरी तबीयत खराब है, मुझे लूज मोशन रहे थे, तो मेरी मम्मा बोल रही थी मुझे चाय पियो। तो फिर मुझे चाय पीने का मन नहीं था, जिस तरह नाश्ते करने का मन नहीं ना था, इसी तरह चाय पीने का मन नहीं था। मुझे पढ़ने को मन भी नहीं था, क्योंकि बच्चे जो है ना वो कभी कभार उनको पढ़ने का मन नहीं होता, उनको रिलैक्स करना होता है। तो फिर आज मुझे पढ़ने का मन नहीं था, पर मैं रूटीन ज़रूर फॉलो करता हूँ, पर पढ़ने का कभी कभार नहीं करता, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे चाय नहीं पीनी थी। चाय भी नहीं पी मैंने कुछ खाया भी नहीं। और फिर मेरी बहन ने बिस्किट दिया था मुझे, तो वो मैंने बिस्किट खाया, और फिर बस मैं बिस्किट खाया, फिर थोड़ा सा मोबाइल यूज़ किया। फिर उतनी देर मेरे पापा ने नमाज पढ़ी और मैं अपने पापा के साथ निकल आया अपने भाई बहन को लेने के लिए और ये ग्रोसरी लेने के लिए। तो मुझे ना पेट्स का बड़ा शौक है। तो फिर मेरे पास ना एक रैबिट था जब मैं प्ले ग्रुप पे था। रैबिट मैंने लिया इसलिए था क्योंकि मेरा ना एनिमल डे था, तो फिर इसलिए मैंने पेट्स लिए थे। मैंने लिए थे 2 रैबिट, और मेरी बहन ने उनका नाम रखा था नोबिता और सुजुका। ये सुजुका मुझे बार बार भूल जाता है, सुजुका होता है कि सुजुका, पता नहीं। खैर छोड़ो, मुझे गाड़ियों के नाम याद आ जाते हैं, सुजुकी। इसीलिए मैं तो देखता नहीं कार्टून, कभी कभार देखता हूँ, पर डोरेमोन नहीं देखता। डोरेमोन तो मैं जब छोटा था तब देखता था। और मेरी ये शरारत बड़ी मेरी बहन मुझे ये शरारत बताती थी। ये शरारत नहीं है, वैसे मेरी मामा भी कभी कभार देख लेती थी। हम दोनों का ना प्लान था। मेरी सबसे बड़ी जो बहन है मैं सबसे छोटा, मेरी बहन सबसे बड़ी, बाकी जो मेरे 2 मिडल वाले भाई बहन है ना वो नहीं। मेरे भाई, मैं और मेरी बहन ना रोज ना रात को उठे रहते थे। तो हम रात को सोते नहीं थे, जब तक सैरी नहीं ना होती थी तब तक हम सोते नहीं थे। और जब सैरी होने लगती थी ना, सैरी के कोई 15-20 मिनट पहले मैं ना अपनी बहन का लैपटॉप ले आता था, और फिर हम उस पे कोको मेलन देखते थे। मुझे ना तब कोको मेलन पसंद था, क्योंकि मैं तब से ना बचपन से कोको मेलन देख रहा था। ये है कोई रिसेप्शन की बात। तो फिर मैं बचपन से कोको मेलन देख रहा था, इसलिए मुझे कुछ बड़ों वाली चीज नहीं देते थे, इसलिए मैं कोको मेलन नहीं देख रहा था। और मेरी बहन भी कोको मेलन नहीं देखती थी। और आगे चले तो फिर मैं सैरी करता था। फिर मैं अपनी मामा के साथ कुरान भी पढ़ता था कई बार, और कुरान भी पढ़ता था। कुरान में तो मैंने जब अपनी मामा के साथ कुरान पढ़ा था ना पहली बार सैरी के पहले, तो फिर उसमें मैंने यही पढ़ा था कि ये अल्लाह की इबादत करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। तो फिर यही पढ़ा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी मामा तो काफी दिनों पहले से कुरान पढ़ रही थी, तो मुझे समझ नहीं आई मामा इतनी आगे पहुंच गई है पर फिर भी यही याद है। वो तो तब मुझे भी पता था, और शायद मेरी मामा ने 2-3 पेजेस पीछे कर लिए थे मेरे लिए, ताकि मैं सही से पढ़ पाऊँ, वरना तो अगर आगे चले जाता तो फिर तो मुझे समझ ना आती। और जो उसके लिखा हुआ था ना, अरबी में शायद लिखा था ऊपर, तो फिर उसका मुझे समझ नहीं आई थी, उसकी याद नहीं आई मुझे। मेरी इस्लामात की जो बुक है ना, उसमें जिस तरह ये है इबादत रोजे, तो फिर उसके नीचे ना कुछ लिखा होता है,
उसके नीचे लिखा था अदब सा, उसकी ट्रांसलेशन भी लिखी होती है। जिस तरह रोजे का नहीं, मुझे कुछ चीजें ना याद नहीं रहती, क्योंकि मेरी ना मुझे चीजें याद नहीं रहती, क्योंकि मुझे जब मैं काफी बार कहीं सैर करने जाता हूँ तब भी याद नहीं रहती। मुझे काफी जगह याद है याद। मुझे एक दफा मैं मरी गया था अपने मामू के साथ, तो फिर मेरे मामू ने स्नोमैन बनाया था, सही जिस तरह सही स्नोमैन नहीं होता उस तरह बनाया था। और हमारी गाड़ी ना साइड पे रोकी थी, एक दुकान सी थी साइड पे, ऐसी टेबल लगा हुआ था जैसा स्टडी टेबल नहीं होता, उस तरह टेबल लगा के और साइड पे गत्ते लगा के ना चीजें रखी थी। तो फिर उस दुकान के साइड पे बहुत बर्फ थी, इधर तक मेरे नीज तक आ रही थी बर्फ। तो फिर इसलिए हमने सारी बर्फ उठा के ना स्नोमैन बनाया। तो फिर हम उधर दुकान के पास इसीलिए रुके थे क्योंकि दुकान के पास कैरेट्स और सब्जियां और बिस्किट्स भी थे। तो फिर हमने ना उधर से कैरेट लिया और उसके जो आंखें है ना उसके नीचे घुसा दी, नाक बना दी। जिस तरह के फ्रोजन में नहीं आता स्नोमैन, उसी तरह ही उसके नाक में घुसा दी, उसके इधर। तो फिर हमने वो स्नोमैन बनाया और हम छोड़ के चले गए। और मैंने, मेरे मामू और मेरे भाई ने बनाया था स्नोमैन। और हमारे जो बच्चे हैं ना, बच्चे मेरे से छोटे बच्चे भी थे और मेरे से बड़ा बच्चा भी था, मेरे से 1 साल बड़ा बच्चा, वो मेरे कजन थे। तो फिर हमने ना एक माउंटेन बनाया। तो फिर माउंटेन एक दरख्त जैसा दिख रहा था। हमने ना कोशिश की थी कि हम इस तरह करके माउंटेन बनाए, जिस तरह के कार्टून में नहीं आते ड्राइंग्स में, उस तरह का बनाए। पर उस तरह के लोग बनाते हैं, पर हमने ना सोचा कि हम ना असली माउंटेन जैसा बने। और हमने ना वो जो बर्फ थी ना उसके नीचे खोद के ना, तो फिर हमने उधर से मिट्टी निकाली और थोड़ी सी मिट्टी माउंटेन पे डाल दी, ताकि लगे जैसे माउंटेन पे जो होता नहीं है साइड अंदर की तरफ ब्राउन होता है और बाहर स्नो होती है। तो फिर इसलिए हमने ना ब्राउन डाल दिया था हल्का सा, और ऊपर बीड्स डाल दिए थे, बीड्स। तो फिर इसलिए ना वो प्यारा लग रहा था। तो फिर हमने वो रखा था, वो बनाया था हमने। वो जो माउंटेन था वो ना हमने एक कागज की चीज पे बनाया था। तो फिर हमने वो स्नोमैन के पास रख दिया और फिर वो इतना प्यारा लग रहा था। और हमने स्टिक्स भी लगाई थी। स्टिक्स कोई ऐसी नहीं थी जिस तरह 3 उसके आगे ब्रांचेस से थे। हमारी ना स्टिक थी जिस तरह की आम स्टिक्स नहीं होती, बोनफायर जैसी। तो फिर हमने जिस तरह गन्ना होता है ना उसी तरह ही हमने लगाई थी स्टिक्स, उसको काट के। तो फिर इसीलिए हमने वो स्टिक्स लगाई थी। ये तो मुझे याद है, हम चराट भी गए थे, इस्लामाबाद भी गए थे। और ये काफी मुझे है याद, तो मुझे कुछ चीजें याद नहीं है। जिस तरह के मेरे बाबा बता रहे थे, एक दिन हम गए थे, कोई जगह थी वो, हम एक जगह थी वो, और हम कश्मीर भी गए थे। कश्मीर याद है मुझे। कश्मीर में हम पहाड़ में चढ़े थे और उधर हम बैठे थे। उधर ना नदी सी थी, पानी थी हल्की सी। तो फिर हमने जोगल उतारे, सॉक्स उतारे और हम ना पैर उस रिवर में मारने लग गए। तब मैं छोटा था ना, इसलिए मुझे आदत थी। और मुझसे ना पहाड़ से थे वो, इसलिए मुझसे ना चढ़े नहीं जा था। इसलिए मेरे बाबा ने ना एक उधर ना दरख्त नीचे से ऊपर पका रहे थे, इसलिए हम दरख्त पकड़ पा रहे थे। तो फिर मेरे बाबा
बाबा ने दरख्त से लकड़ी उतारी और मुझे दे दी। उससे मैं चढ़ पा रहा था, तो और मेरे पास काफी पिक्चर भी हैं। मेरे बाबा ने मेरे भाई को चैलेंज दिया था, मेरे भाई बहन को, कि अगर वो ना इतना बड़ा पत्थर था, अगर उसको कोई उठा लेना तो मेरे बाबा उसको पैसे देंगे। तो फिर मेरी बहन ने मुझे बताया था, उसकी पिक्चर भी थी, मेरा भाई उठा रहा था उसको, कोई भी उठा नहीं पाया था, तो इसीलिए किसी को भी नहीं पैसे मिले। और मैं छोटा सा था, इसीलिए मुझे तो याद नहीं है काफी चीजें। अब तो बाहर का मौसम शुरू हो रहा है, तो अब तो दिन बढ़े और रातें कम हो रही हैं। मतलब दिन का टाइम बढ़ है और रातों का टाइम कम हो रहा है। जिस तरह पहले दिन छोटे थे, रातें बड़ी थी सर्दियों में, अब तो बाहर आ रहे हैं, इसीलिए दिन बड़े हो रहे हैं और रातें छोटी हो रही हैं। इसीलिए तो यार मैंने ना कमांडो में देखा हुआ है, और मैंने कमांडो भी देखा, मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं कमांडो बनूं। इंशाल्लाह मेरी विश पूरी होगी। तो फिर आप दुआ करें, हर कोई बड़े होके कुछ ना तो कुछ बनेगा, ऐसा ना पर या फिर नाकाम ना बने, क्योंकि ये जो होते हैं गरीब जो ज़कात मांगते हैं, ये तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए पैसा मांगते हैं। पर दुआ करें कि ये आहिस्ता आहिस्ता इनको भी इल्म आए। और यार मैं ना थक गया हूँ अभी गाड़ी में बैठे बैठे। जब स्कूल से आता हूँ ना तब तो थकता नहीं हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ ना, इसीलिए थक गया हूँ। तो फिर बस मुझे तो अपना PSL स्टार्ट हो रहा है। आतिफ असलम का न्यू सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है। जो पहले था ना वो तो बेकार था, ऐसे ही था, लोग पसंद नहीं करते थे। अब नया गाना है, वो तो लोग थोड़ा पसंद करते हैं, आतिफ असलम का। उसके साथ एक और बंदी ने गाया आतिफ असलम के साथ, तो खैर छोड़ो, उसका तो नाम याद नहीं आ, पर मुझे ना अली जफर का अच्छा लगता है, और मुझे आतिफ असलम का भी अच्छा लगता है। आतिफ असलम का पहले वाला तो बेकार था, अब उसका अच्छा हुआ है। तो अभी मैं काफी बार देखता हूँ ये अली जफर का, तो वो गा रहे थे पश्तो में, उनका सॉन्ग था लाशा नया है। तो नया नहीं आया, काफी बार मैंने देखा हुआ है। तो फिर पता नहीं क्या बोल रहे थे वो, ये बोल रहे थे, मुझे ना पहले ना याद नहीं आता था। मैं पहले बोलता था ताजा ताजा हवाई लही लो। तो फिर अब मुझे आया थोड़ा सा, शायद वो है फूल वाला, फूल तोड़ के लाओ मेरे लिए, ताजा ताजा फूल तोड़ के लाओ। शायद ये उसका, ये भी शायद नहीं है कि ताजा ताजा पता नहीं क्या है उसका, तो मुझे थोड़ा तो याद है। मुझे उसके ये जो है, तो मुझे उसकी एक्टिंग याद है, पर अभी तो मैं गाड़ी में इसलिए करके नहीं दिखा सकता। तो इसलिए मैं तो अब थक गया हूँ, मेरी टांगे थक गई है इधर से। ये जो आपकी ना काफी बार जब आप काफी बार बैठते हैं ना काफी देर, तो फिर जब आप उठते हैं ना तब आपकी ना ये जो नी है ना, इसके इधर से दर्द होती है। तो फिर इसलिए दर्द होती है क्योंकि आप नी बेंड करते हैं ना काफी देर के लिए, इसलिए वो नी में जब स्ट्रेच करते हैं तो फिर दर्द होती है। तो इसलिए मैं तो थक गई हूँ, मैंने भी नी बेंड
ये खोली दर्द होती है बहुत। यार मैं रूटीन बता था आपको, तो फिर ये ना बात लंबी हो गई। खाने पीने की बात भी कर ली, ये सफ़र की बात भी कर ली, और ये जो गाने की बात भी है ये भी बात कर ली। तो अब रूटीन मैंने तो आपको बता दी थी। अब तो मैं गाड़ी में ही हूँ। अब जब घर जाऊँगा ना तब बताऊँगा मैं आपको रूटीन बाकी की। तो फिर ये ना रोज ना मैं 2-2 वीडियो डाल देता हूँ, इसलिए मुझे ना मुश्किल होते है। मैं ना कभी कभार दिल चाहता है मेरा कि 3 डालूं। बेशक बंदा 3 भी डाले, 4 भी डाले, 5 भी डाले, पर अब वीडियो को सब्र तो करने देते हैं ना, ताकि लोग पहले वो तो देखें फिर दूसरी देखें ना, वरना तो लोग दूसरी स्टार्ट कर देंगे पहली, और फिर उनको कुछ समझ ही नहीं आएगी पहली कौन सी वीडियो थी। इसीलिए ना आज मैं शायद एक ही डालूंगा सिर्फ, या फिर 2 डाल सकता हूँ, पर 2 डालूंगा तो फिर रात को डालूंगा मैं, क्योंकि ये तो देख ले लोग। इसीलिए 3 तो नहीं डालूंगा मैं, वरना तो शाम को डालनी पड़ेगी दूसरी। तो गाइस हम लोग ये हमने बातें कर ली थी। तो फिर अब मैंने ना एक नोवेल शुरू किया था, तो फिर नोवेल तो मेरा एक दिन में फिनिश हो गया है। तो फिर वो नोवेल था शायद रॉबिन क्रूसो। तो फिर मैंने वो नोवेल ना यूट्यूब पे पढ़ा था, बुक भी है उसकी मेरे पास, पर वो ना लेवल 5 की है, मैंने लेवल 2 का पढ़ा। तो इसीलिए वो उसमें वर्ड्स इजी है लेवल 2 वाले में, और लेवल 5 वाले में वर्ड्स जो है वो हार्ड है, तो वो है सेम है। इसीलिए ना मैंने लेवल 2 वाला पढ़ा, और लेवल 2 वाला मेरा हो गया था 1 डे में फिनिश। वो स्टोरी थी 1 आवर की। तो फिर मुझे उसमें सबसे अच्छी वाली जो स्टोरी थी वो तो मुझे लगी थी मैन फ्राइडे। मैन फ्राइडे चैप्टर आया इसीलिए था क्योंकि वो जो था ना प्रिजनर, उसका उसने नाम ना मैन फ्राइडे रखा था, क्योंकि क्योंकि वो सिर्फ फ्राइडे को मिला था ना, रॉबिन जो था कैरेक्टर। मुझे कैरेक्टर का नाम नहीं पता था उन्होंने, मैं बस रॉबिन क्रूसो जो उसका मेन कैरेक्टर था उसको बस मैं आरसी बोल देता हूँ। तो फिर उसने आरसी ने ना उसको फर्स्ट टाइम फ्राइडे को देखा था ना, इसीलिए उसका नाम उसने मैन फ्राइडे रखा। तो फिर अगर आप चाहें तो फिर मैं आपको स्टोरी शुरू से सुना देता हूँ कि वो ना एक दिन जो है ना आरसी, वो ना थोड़ी आगे से सुना देता हूँ क्योंकि पहले मुझे याद था। और वो ना एक शिप पे जाता है, बड़ी शिप पे। तो फिर उधर ना जो शिप है ना वो एक सैंड से टक्कर खा जाती है। सैंड जो है ना वो पानी के अंदर होता है, और वो सैंड से टक्कर खा जाता है, और जो बोट और जो शिप है ना उसके टूटने से पहले ही ना आरसी जो है वो अपनी बोट लेके ना निकल जाते हैं। तो फिर वो बोट जो है उसकी तो स्टिक्स थी नहीं उसके पास चलाने वाली, तो फिर इसीलिए उसको वो तो ऐसी सी में रुक गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ना जो सी था वो खुद ही वेव करने लग गया, और वो आगे चलता रहा खुद ही। तो ये तो मैं आपको जब टाइम मिलेगा तब बताऊंगा। तो फिर अब तो कोई और बात करते हैं, चले आए अब ग्रोसरी लेते हैं। तो आए मेरे साथ ग्रोसरी लेते हैं।
फिर लिफ्ट थी तो बच गई। चलो यार ग्रोसरी ले, आइसक्रीम ना लें। This time, take your memories out of my mind. Just walk away. Well, I need you, girl, but that ain't fair to me. इसका पूरा ये खा लूं बुलाऊंगा यार। गवर्नमेंट का चाहिए आइसक्रीम सस्ती कर ले बच्चों के लिए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। रोज रोज आइसक्रीम खाने का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आइसक्रीम से मुझे ना बन जाए, तो फिर भी बन रही है। तो मुझे ना याद नहीं रहता कि टिश्यू से करते, मैं इस तरह कर लेता हूँ। लग रहा है जैसे होता नहीं है हर चीज। तो गाइस आज का व्लॉग काफी लंबा हो गया, तो आज का व्लॉग खत्म करते हैं। तो फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और ज़रूर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और वैसे